हमारे भारत में इंग्लिश बोलना एक अनिवार्य सा हो गया। आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो इंग्लिश में पूछा जा रहा है। किधर भी इंटरव्यू के लिए जाओ ना, 90% जगह पर आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू लिया जा रहा है। मतलब इंग्लिश इंग्लिश। इधर अगर मैं अपने गांव के आसपास देखूँ ना, यहाँ पर बहुत सारे इंग्लिश मीडियम खुल रहे हैं। हर कोई अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना चाहता है और उसके बावजूद भी उसको इंग्लिश नहीं आता। ये रियलिटी बताता हूँ। ये हमारे गांव में आजू बाजू में जितने भी इंग्लिश मीडियम में बच्चे जाते हैं ना, उनको जो मुंबई के हाई प्रोफाइल एरिया में जो बच्चे थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में इंग्लिश बोलते हैं ना, पाट 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 पाट, वैसा इंग्लिश हमारे इधर के गांव के बच्चे जो जाते हैं ना इंग्लिश मीडियम में, उनको इंग्लिश आता है ही नहीं। इतना क्यों नहीं आता, तो इसके बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपके बच्चों को अगर आप इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हो, उसके बावजूद भी उसको इंग्लिश नहीं आता, क्यों नहीं आता, इसके ऊपर मैं सीधा बात करने वाला हूं ना। उसके कॉलेज में हर कोई सीधा क्या बोलते हो, झाड़ू मारने वाला से लेके उसके हेडमास्टर कर हर, तो यहाँ पर कोई हमारे यहाँ मराठी भाषा बोलते हैं, तो उस क्लास में जितना पढ़ाना है उतना लिए सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, बाकी हमेशा मराठी बोलते रहते हैं। तो उस बच्चे के कान पर ना हमेशा मराठी पड़ती है और काम के लिए सिर्फ इंग्लिश बोलते पड़ती आती है। समझ रहे हो ना। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना है ना, अगर गांव में से हो, अगर आपके बच्चों को लगता है कि इंग्लिश अच्छी आए ना, तो एक बात याद रख लो, वो सोचने ही इंग्लिश में चाहिए। उनको हमेशा इंग्लिश पढ़ने को दो। जितना आप उसको इंग्लिश पढ़ने को दोगे, जितना वो बार बार इंग्लिश पढ़ेगा। कोई स्टोरी दो उसको, बिठाओ आपके सामने और उसको वो स्टोरी बार 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 पढ़ने को दो। हमेशा नई नई इंग्लिश की किताबें पढ़ने को दो। उसके माइंड में वो इंग्लिश वर्ड घुसने चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, उसके माइंड में वो इंग्लिश वर्ड घुसने चाहिए बोल रहा हूं मैं। समझ रहे हो क्या आप। एक तो पहली चीज ये करना है कि उसको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पढ़ने को देना है। जब भी वो मोबाइल देखने की डिमांड करे तो हमेशा उसको इंग्लिश सीरियल, इंग्लिश कार्टून या क्रिकेट देखना पसंद है तो इंग्लिश कमेंट्री हो, उसको देखने को भी इंग्लिश ही दो। उसको हमेशा पढ़ने के लिए इंग्लिश, उसको देखने के लिए इंग्लिश। अगर आप माँ बाप है, आप गांव से, आपको बोलने को इंग्लिश नहीं आती, टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, फिर उसके साथ इंग्लिश बोलो। उसको बोल कर रखो, रूल बना कर रखो, बोलना ही तो इंग्लिश में बोल। हमें तो अच्छी इंग्लिश नहीं आती, फिर भी हम कैसे तो चला रहे। तू बोल, तू और हमसे अच्छा बोल। रूल ही बना दो ना घर में कि इंग्लिश बोलो, इंग्लिश ही सीखना है ना। ये रूल चाहिए। तीसरी चीज, चौथी चीज, वो अपने दिमाग में पूरा इंग्लिश सोचना चाहिए। अभी वो बच्चा है, वो इंग्लिश सीख पाएगा पूरा दिमाग में, वो इंग्लिश प्रोसेस कर पाएगा कि नहीं, वो अलग बात है। बच्चे तो ऐसे सुनते नहीं है, पर अगर आपका बच्चा सुनता है तो वो फटाफट इंग्लिश सीखेगा अगर इस चीज को इस्तेमाल कर लिया तो। किस चीज को बोल रहा हूं देखो मैं, अगर उसने सोचना ही इंग्लिश में चालू कर दिया, जैसे हम सोचते हैं ना माइंड में वो करेंगे ऐसा, वो सोच अगर उसने इंग्लिश में डेवलप करनी चालू कर दी ना, तो ये बहुत आसान हो जाएगा उसके माइंड को समझना कि वो ये इंग्लिश बोल रहा है, इसके मुंह से भी इंग्लिश बाहर जाना चाहिए। एक तो कान पे इंग्लिश पढ़ रहा है मोबाइल से, एक तो दिमाग के अंदर रीड करने से इंग्लिश जा रहा है, और वो अपने माइंड में भी इंग्लिश में सोच रहा है। माँ बाप भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे, तो हर जगह से अगर उसके दिमाग में इंग्लिश जाएगा ना, तो वो इंग्लिश बोल देगा। वो इंग्लिश बोल देगा, मैं बोल रहा हूं वो इंग्लिश बोल देगा। तो उसको ये एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा। अगर ये एनवायरमेंट नहीं बना तो वो कभी भी इंग्लिश में अच्छा फ्लुएंट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एनवायरमेंट ही नहीं है, उसके पास कोई वातावरण ही नहीं है। अगर आप जॉब के लिए अमेरिका जाते, भारत से गांव से निकल, और उधर अगर आपका बच्चा पैदा होता तो वो सीधा इंग्लिश बोलता। क्यों बोलता? क्योंकि आजू बाजू में उसके सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं ना, तो उसके कान पर वो वर्ड, वो शब्द बार 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 पढ़ रहे। समझ रहे हो क्या आप। वैसे ही इधर जब तक बच्चों को एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो इंग्लिश बोलना यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे गांव के बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं आजू बाजू में, उसके बावजूद भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। इसके पीछे 3-4 वजह है। अगर इनमें आपने इंप्रूवमेंट ला दी तो आपका बच्चा जल्द ही यहाँ पर इंग्लिश सीख जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं यहाँ पर और आगे की बात करूं कि अगर कोई इंसान है
जो गांव में रह रहा है कोई स्टूडेंट से, वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, नहीं तो वो अभी ग्रेजुएशन में है और वो आके जाकर इंटरव्यू देना चाहता है, जहां पर एमबीए वगैरह कर रहा है, जहां पर इंग्लिश बोलना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे कोई जॉब में जाना चाहता है और वो इंग्लिश सोच रहा है, तो उसको क्या करना है भाई? तू टेंशन मत ले, इधर मैं बैठा हूं, मैं तेरे को बताता हूं क्या करना है। एक तो पहली चीज, सिर्फ हर दो घंटा हर दिन किताबें पढ़ना, इंग्लिश की स्टोरी पढ़ना। किताब अगर लाइब्रेरी है ना आसपास, इधर कॉलेज की लाइब्रेरी नहीं तो इधर दो चार आगे बगल में या तालुके में अगर कोई लाइब्रेरी है जहां पर किताबें मिलती है, तो वहां से किताबें उठा कर लाओ इंग्लिश की, और वो किताबें पढ़ना चालू करो। हर दिन 2 घंटा किताबें पढ़ना, हर 2 घंटे इंग्लिश में मूवी देखो, कुछ भी इंग्लिश में मूवी देखो, और बचा हुआ सारा टाइम ना सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अपने आप से बात करो। हर चीज, छोटी सी छोटी चीज आप दिमाग में इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दो। आपकी देखो इंग्लिश ना सुधरे ना तो देखना, ना सुधरे तो देखना। मैंने सिर्फ 3 चीजें करने के लिए बोला है। एक तो किताब उठा कर लाओ, 2 घंटा 3 घंटा, जैसे आपको स्टोरी अच्छी लगे ना, लगने लगेगी ना, तो आप उस किताब को पढ़ते पढ़ते 2 से 3 से 4 से 5 घंटे तक चले जाओगे। स्टोरी उठा कर लाओ, हैरी पॉटर की स्टोरी हो गई, या हमारे आदरणीय लेखक चेतन भगत जी की किताबें, उनकी स्टोरी इंग्लिश में उठा कर लाई और वो आपने पढ़ने चालू कर दी, तो वो आप इंग्लिश में जैसे ही पढ़ना चालू कर देंगे ना, तो फटाफट आपका उसमें रुचि आ जानी चालू हो जाएगी और वो आप इंग्लिश सीखना चालू कर दोगे, समझना चालू कर दोगे। और जैसे ही आप ये रीड करना चालू कर दोगे ना, आपके दिमाग में इंग्लिश ऐसा घुसने नाचने लगेगा, और जैसे ये वर्ड इंग्लिश के दिमाग में चले गए ना, उसके बाद क्या करो, ठीक है अब पढ़ लिया, थोड़ा सा अब टीवी देखने का, मोबाइल देखने का मन कर रहा है, देखो ना किसने रोका है, बस इंग्लिश में देखो। मराठी अभी क्या है, इधर में मराठी एरिया है मेरा इधर, तो मराठी में देखूंगा तो मैं कैसे इंग्लिश सीखूंगा? मुझे अभिमान, में महाराष्ट्री हूँ, मेरे को मराठी भाषा आती है, और मेरे भाषा का मेरे को बहुत ज्यादा अभिमान है कि मैं मराठी हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी, इसका मेरा को अभिमान है। पर अभी क्या हुआ है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा डिमांड में आ गया है, तो इंग्लिश सीखना एक अनिवार्य ऐसा हो गया है। हमारे इधर भी बहुत सारे बच्चे को लोग मराठी स्कूल में नहीं बचते, इंग्लिश में भेज रहे, क्यों? उनको वो भी माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी इंग्लिश आ जाए। तो आप क्या करिए, इंग्लिश में एक तो पढ़िए, स्टोरी पढ़िए, दूसरी बात इंग्लिश में मोबाइल देखिए, कुछ मूवी देखना है, जो देखना है 2 3 4 5 घंटा वो इंग्लिश में देखिए, और बचा हुआ टाइम सिर्फ और सिर्फ दिमाग में इंग्लिश में सोचिए। जैसे कि मेरे को अभी पानी पीना है, ये भी वर्ड इंग्लिश में, ये लाइन भी इंग्लिश में सोचिए। मेरे को भी इतनी इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि मेरे भी आजू बाजू में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, और ना मैंने इतना जो आपको बोल रहा हूँ उतना अपने खुद के ऊपर वर्कआउट किए, तो मेरे को भी इतनी प्रॉपर नहीं आती। पर मेरे को पता है तरीका, सही गाइडेंस मेरे को पता है कि आप बस सोचना चालू कर, हर चीज कि मैं यहाँ से रूम से बाहर जा रहा हूँ तो इसको क्या कहेंगे, मैं इधर बेड पर सोने के लिए जा रहा हूँ इसको क्या कहेंगे, मैं अब टीवी चालू करने वाला हूँ इसको क्या कहेंगे। हर एक चीज बस इंग्लिश में सोचना चालू कर दो, और जैसे ही आप चालू कर दोगे ना इंग्लिश में सोचना अपने माइंड में, आप देखना आपकी इंग्लिश धीरे 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 बहुत इंप्रूव होने लगेगी।